हाँ जी दोस्तों, डे 4 का खेला समाप्त हो चुका है। डे 4 के खेले के समाप्त होने के बाद श्रीलंका का स्कोर है 229 पे 6 विकेटें डाउन, 229 पे 6 डाउन है। फॉलो ऑन खेलते हुए श्रीलंका को हमने फॉलो ऑन दे दिया था। डे 3 का खेला जब समाप्त हुआ तो कहानी कुछ इस प्रकार से थी। इनको फॉलो ऑन बचाने के लिए 39 रन चाहिए थे। 2 विकेटें इनके हाथ में थी। सोनल और लहिरू कुमारा बैटिंग कर रहे थे, लेकिन आ जाते ही सारांश जैन ने दोनों को धर लिया। सोनल अपना शतक जरूर पूरा करके गया है, 103 रन करके गया लड़का। 162 बॉल में 162 बॉल में 8 चौके लगाए, 3 छक्के लगाए। ये लड़का मतलब बार बार कमाल की पारियां खेल रहा है। तीनों पारियां इसने कमाल की खेली है। पहले टेस्ट मैच की 2 पारियां और दूसरे टेस्ट मैच की ये पारी। और आने वाले अभी जो सेकंड इनिंग चली हुई है, फॉलो ऑन खेल रही है श्रीलंका, अभी भी ये लड़का खड़ा हुआ है नॉट आउट। कल हमारे सामने इसी लड़के की विकेट चुनौती होगी। तो पहले आज के दिन की बात कर लेते हैं, डे 4 के खेले की किस प्रकार से क्या रहा। फिर करेंगे हम बात कल क्या हो सकता है, क्या मतलब पॉसिबिलिटीज है। पहले तो इनकी पहली इनिंग की 2 विकेटें थी, उनको सारांश जैन ने दोनों को आउट कर दिया था और 290 पे इनको रोक दिया था। 290 पे इनको ऑल आउट कर दिया था। 12-13 रन से हमने फॉलो ऑन दे दिया था इनको। तो फॉलो ऑन देने के बाद जब श्रीलंका दोबारा से बैटिंग करने आई तो आते ही मोहम्मद सिराज ने, डीएसपी साहब ने ऊपर से एक विकेट चटकाई, जो एज यूजुअल करते हैं। पहली इनिंग में वो कर नहीं पाए थे, नहीं तो पिछले मैच में भी दोनों मैचों में उन्होंने वो काम किया था। और आज भी एज यूजुअल पहली विकेट उन्होंने चटकाई। लहिरू उडारा को 3 रन पे आउट किया 15 बॉल में। फिर उसके बाद इनके बीच में आई एक अच्छी पार्टनरशिप, एक नहीं 2 पार्टनरशिप आई अच्छी। एक तो कमिल मिश्रा और प्रबिंदु सूर्या बंद्रा के बीच में, और दूसरी आई कमिंडू मेंडिस और सूर्या बंद्रा के बीच में। दोनों पार्टनरशिप अच्छी थी। दोनों पार्टनरशिप लगने के बाद कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि ये मैच को ड्रॉ की तरफ ले जाएंगे, लेकिन फिर उन दोनों पार्टनरशिप्स को ब्रेक किया। एक को किया कृष्णा जी ने और दूसरी को किया मतलब रविंद्र जडेजा ने। तो कमिल मिश्रा ने किए 32 रन 39 बॉल में, 3 चौके लगाए, 1 छक्का भी लगाया। सूर्या बंद्रा यार थोड़ा सा अनलक्की रहा। पहले इनिंग में भी अच्छी पारी खेल के गया था 80 रन की, और दूसरी इनिंग में भी 92 रन किए। और पंतिया ने क्या लाजवाब स्टंप किया है। पंतोनियों ने इतना लाजवाब स्टंप किया और पहले से ही बोल दिया था सुथार को भी और साइड में जो स्लिप के फील्डर होते हैं उनको भी कि बाहर बॉल डालना, ये रुकेगा नहीं। और कमाल की स्टंपिंग, मतलब लाजवाब फील्डिंग तो आज इंडिया की तरफ से बेहतरीन हुई है। स्टंपिंग कमाल की करके गया मेरा पंतिया। और वही बात है, घायल शेर और भी खतरनाक होता है, और पंतिया घायल शेर था इस मैच में। 92 पे धर लिया इस लड़के को। थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट जरूर रहा, दोनों पारियों में अपनी सेंचुरी मिस कर गया ये लड़का भी। मतलब पिछली पारी में भी यार 80 रन सेंचुरी के थोड़ा पास तो था, इस पारी में तो बिल्कुल ही नर्वस 90s में जाके आउट हुआ है। 92 रन के 173 बॉल में 10 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया। फिर कमिंडो मेंडिस बैटिंग करने आया था इसके साथ, जो पार्टनरशिप लगी है। 55 रन किए 92 बॉल में। तो ये इन्होंने थोड़ा सा इंटेंट शो कर दिया था कि अब हम इस मैच को ड्रॉ की तरफ लेके जाएंगे। और एक टाइम पे लग रहा था कि ये कल के 2 सेशन खराब कर सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर बारिश आती है तो ये ड्रॉ की तरफ ले जाते हैं, अगर जाते जाते हमें ये 3 विकेटें और ना मिलती तो। फिर इनके कप्तान आए धनंजय डी सिल्वा, 23 रन किए 44 बॉल में, 1 चौका 1 छक्का लगाया। सोनल दिनुसा अभी नॉट आउट खड़ा है 7 रन पे, 37 बॉल खेल चुका। और इस लड़के की विकेट चटकाना बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसने तीनों पारियों में परेशान किया है। पिछली मतलब 3 की 3 पारियां, पहले टेस्ट मैच की 2 पारियां देख लो या दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी देख लो, तो तीनों पारियों में इस लड़के ने परेशान किया है। तो इस लड़के की विकेट चटकाना बड़ा ही जरूरी होगा। एन डिकवेला को सारांश जैन ने धर लिया है 6 रन पे 12 बॉल में, और के नुवंथा अभी नॉट आउट खड़ा है 3 रन पे 29 बॉल में। अगर ये कल मतलब है ना, बारिश भी है कल, और साथ के साथ ये दोनों प्लेयर्स ऐसे खड़े हैं, सोनल दिनुसा और के नुवंथा, दोनों के दोनों ऐसे प्लेयर खड़े हैं कि ये 2 सेशन खराब कर सकते हैं। और 1 सेशन अगर बारिश ने खराब कर दिया, जैसे आज 18-20 ओवर बारिश ने खराब किए हैं, तो इंडिया के लिए थोड़ी मुश्किलें हो सकती है। ड्रॉ की तरफ ये मैच जा सकता है। लेकिन इंडिया भी इतनी कंफर्टेबल पोजीशन में है कि इनके पास सिर्फ और सिर्फ 16 रन की लीड है। अगर ये मान के चलो 2 सेशन खेल भी गए और 2 सेशन में इन्होंने बना दिए, मैक्सिमम ये लगा लो कि 100 रन और बना दिए 116, तो एक सेशन में इंडिया को 116 चेज करना होगा। और इंडिया के पास 10 विकेटें होंगी तो इंडिया कर जाएगी। वैसे तो ये 2 सेशन खेलेंगे नहीं, मेरे को लगता है कि ये आते ही पहले सेशन में निमट जाएंगे कल, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग ठीक ठाक अच्छी है। मानव सुथार काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है,
हर एक पारी में अच्छी बॉलिंग करके गया। उधर से प्रसिद्ध कृष्णा जी जीवन का सत्य है, उसको आप मना नहीं कर सकते। और नए बॉल के साथ सिराज भी कमाल की बॉलिंग करता है। और कल की वीडियो में हमने बात की थी कि सारांश जैन के बारे में। सारांश जैन का परफॉर्मेंस उस तरीके का नहीं आया जिस तरीके का आना चाहिए था, लेकिन आ जाते ही उस लड़के ने 2 विकेटें चटकाई। पहली पारी की 2 विकेटें जो सोनल को भी आउट किया और लहिरू कुमारा को भी आउट किया, दोनों विकेटें चटकाई उस लड़के ने। आज भी 1 विकेट चटकाई है, थोड़ा सा रिकवरी की है, मतलब थोड़ी सी ये लगा लो कि कल अगर वो 0 पे था, आज वो 40-50% पे बैठा हुआ है। थोड़ी सी रिकवरी हुई है, लेकिन अच्छा करना था, क्योंकि अनफॉर्चुनेट है अभी हमें न्यूजीलैंड जाना है। न्यूजीलैंड में क्या पता मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत सारी बातें हैं, तो इस चीज़ को देखना होगा। अब इंडिया की बॉलिंग की बात कर लेते हैं। कल वाली दोनों विकेटें चटकाई थी सारांश जैन ने। आज की बॉलिंग की बात कर लेते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा जी ने किए 10 ओवर 1 मेडन 31 रन और 1 विकेट चटकाई है। कमाल काम कर रहे हैं प्रसिद्ध कृष्णा जी, इनके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, ऑनेस्टली कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा जी ही जीवन का सत्य है। मोहम्मद सिराज ने 9 ओवर किए, 4 मेडन डाले, 11 रन दिए और 1 विकेट चटकाई। कमाल की बॉलिंग है। मानव सुथार तो लड़का लगातार इंप्रेस कर ही रहा है, थोड़े से रन ज़्यादा पड़ गए, लेकिन इंप्रेसिव क्रिकेट खेल रहा है, इंप्रेसिव बॉलिंग कर रहा है लड़का। 18 ओवर किए, 2 मेडन डाले, 81 रन, थोड़े से ज़्यादा रन हो गए, मतलब लगभग ये लगा के चलो 4.5 की इकोनॉमी है, और 2 विकेटें चटकाई है। मेन बात है कि विकेट चटकानी थी यहाँ पे, रन तो क्योंकि हमने 500 रन पहली इनिंग में ऑलरेडी इतने कर दिए थे कि रन की दिक्कत नहीं है, विकेट चटकानी थी हमें जितनी जल्दी उसके, और वो काम ये लड़का बार बार कर रहा है। सारांश जैन ने किए 17.4 ओवर, 3 मेडन डाले, 55 रन दिए, 1 विकेट। थोड़ी सी रिकवरी हुई है यार, 40-50% की लगा लो, क्योंकि ना तो बैट के साथ हुआ और बॉल के साथ इतना इंप्रेसिव क्रिकेट नहीं हुआ जितना हम लोग सोच रहे थे। तो इसको लड़के को और अच्छा करना होगा। कल आने के बाद मतलब और विकेटें चटकानी होंगी, 1-2 विकेट और चाहिए, थोड़ा सा वो मैच में एक बैलेंस परफॉर्मेंस को देखते हुए 1 विकेट चाहिए इस लड़के को। रविंद्र जडेजा 18 ओवर 2 मेडन 48 रन 1 विकेट। ये थी इंडिया की बॉलिंग। और एक और बात, इनके 178 पे 3 विकेटें डाउन थी, लेकिन फिर उसके बाद चौथे विकेट आई 209 रन पे, 5वीं आई 212 पे और 6ठी आई 218 पे। 178 तक 2 ही विकेटें डाउन थी, 178 पे तीसरी विकेट डाउन हुई। फिर उसके बाद लगातार मतलब इंटरवल पे इनकी विकेटें पड़ती रही, कोई बड़ी पार्टनरशिप नहीं आई। अब देखना होगा कि सोनल कैसा बैट करके जाता है, सोनल कितना टाइम खराब करके जाता है। ऐसा तो है नहीं ये 3 के 3 सेशन खेल जाएंगे, इंडिया इस मैच को जीत जाएगी। अब ये मैच इंडिया के फेवर में है 90%, ये लगा के चलो कि 95%। बारिश नहीं आई तो इंडिया इस मैच को बड़े आराम से जीत जाएगी। अगर बारिश ने 2 सेशन खराब कर दिए या 1 सेशन खराब कर दिया तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है टीम इंडिया के लिए। तो ये बारिश की वजह से थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट हो सकता है, अदरवाइज टीम इंडिया इस मैच को बड़े आराम से जीत रही है। फिर से एक बार मैं कह के जाऊंगा, सूर्य बंद्रा अच्छी बैटिंग करके गया है और इंडिया की तरफ से मानव सुथार, हर एक लड़के को मतलब है ना, भंडारे से कोई भूखा नहीं गया, हर एक लड़के को विकेट मिली है। मानव सुथार को 2 विकेटें मिली है, बाकी को 1-1 विकेट मिली है। अब ले चलता हूं मैं आपको कल की वीडियो के कमेंट्स के तरफ, जो हमने डे 3 पे वीडियो बनाई थी। श्रीलंका जाते जाते अच्छे रन बना दिए है और अब यहाँ से फॉलो ऑन देना थोड़ा मुश्किल है, पर हम अभी भी दे सकते हैं। हाँ भाई, हमने फॉलो ऑन दे दिया था उनको, थोड़ा सा मुश्किल था, ऑनेस्टली मुश्किल था, क्योंकि सोनल खड़ा था बैटिंग पे, लेकिन सोनल की विकेट गिरते ही हमने उसको दूसरे को उधर लिया था। तो ये अच्छा हुआ, हमने फॉलो ऑन दे दिया, और फॉलो ऑन दे दिया उसी की वजह से हम बच पाए। अदरवाइज श्रीलंका इस मैच को कहीं ना कहीं ड्रॉ की तरफ और ज़्यादा ले जाते अगर हम उनको फॉलो ऑन ना देते तो। फिर आया यही टेलेंडर के 50-70 बॉल के कारण अभी ये ऑल आउट नहीं हुए हैं। हाँ, वो कल बच गए थे, वही था टेलेंडर 50-60 बॉल खेल गया था, इसलिए ये ऑल आउट नहीं हुए थे, लेकिन आज जाते इधर लिया। अब देखना होगा कहीं सेकंड इनिंग में भी ये टेलेंडर हमें परेशान ना कर दे। ये जो 6, 7, 8, 9, 10 नंबर के बल्लेबाज हैं, ये परेशान ना कर दे, क्योंकि यही परेशानी का सबब बने हुए हैं। श्रीलंका के टॉप ऑर्डर को तो हम धर लेते हैं, लेकिन जो पीछे से बैटिंग करने आते हैं सोनल के बाद वो काफ़ी बॉल्स खराब कर जाते हैं। तो उनको देखना होगा कि हम कितना जल्दी कल आते इधर लेते हैं। फिर आया भाई का कमेंट, अगर बारिश नहीं आती है तो टी तक, वो तो फॉलो ऑन दे ही दिया इंडिया को, वो तो
इंडिया की बैटिंग अब चेंज करने के टाइम आएगी। इसका मतलब क्या ही जवाब दूँ मैं आपको। इस सीरीज में कृष्णा जी बता रहे हैं कि वो क्यों जीवन का सत्य है। करिश भाई मैं एक बात बता देता हूँ, इस सीरीज में नहीं, हर एक सीरीज में कृष्णा जी आपको बार बार बताएंगे कि वो क्यों जीवन का सत्य है। वो जीवन का सत्य है, आपको मानना होगा। इस सीरीज की बात नहीं है, अगली सीरीज में भी, हर एक सीरीज में मानना होगा। और कल मोर्नी ने जो हमारी मोर्नी है, बॉलिंग कोच है हमारा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टूडेंट ऑफ द गेम बोल के गए हैं। प्रसिद्ध कृष्णा जी को बड़ी उपाधि मिल गई है स्टूडेंट ऑफ द गेम की। सोच के देखो, स्टूडेंट ऑफ द ईयर होता था, स्टूडेंट ऑफ द मंथ होता था, अब स्टूडेंट ऑफ द गेम आ गया है प्रसिद्ध कृष्णा जी। और उनको पता लगता है कि हम कैसी कैसी बातें करते हैं प्रसिद्ध कृष्णा जी के बारे में। उन्होंने कह के गया है कि जो हम उनको बैकफुट पे खींचते हैं, सारी बातें सुनते हैं वो। मेरी लगा लो, मेरी तो क्या ही सुनते होंगे, उस्ताद होनी कोई लगा लो, गुरुजी की, या मतलब वो एक तत्र पत्रकार है उनकी लगा लो, सबकी सुनते हैं। तो वो ऐसी बात नहीं है। और प्रसिद्ध कृष्णा जी को पूरी बैकिंग मिली हुई है, स्टूडेंट ऑफ द गेम है। अब तो इस बात को मानना ही होगा। ये सोनल श्रीलंकन टीम का फ्यूचर है। फ्यूचर क्या है, प्रेजेंट भी यही है। अगर सोनल नहीं होता तो ये एक एक इनिंग से हारते भाई, मैं आपको बता रहा हूँ। प्रेजेंट भी सोनल ही है, सोनल ही सिर्फ चला, सिर्फ वही चल रहा है पूरे, मतलब अगर पूरे मैच का सार निकाल के देखोगे दोनों मैचों का, तो सोनल ही चला है। और सोनल नहीं होता तो श्रीलंका के पास ये पिछला मैच भी एक इनिंग से हारते और इस मैच को भी एक इनिंग से पक्का हार जाते ही है। अगर सोनल नहीं होता, सोनल पिछले मैच में भी शतक, इस मैच में भी शतक, बेसिकली वो श्रीलंका का देवदत्त पाडिक्कल बना हुआ है। आपको ये बात समझनी होगी, वो श्रीलंका का देवदत्त पाडिक्कल है। जिस प्रकार से देवदत्त पाडिक्कल ने टीम इंडिया के लिए बैटिंग की है, उसी प्रकार से सोनल ने श्रीलंका के लिए बैटिंग की है। तो ये थे भाई लोगों कल की वीडियो के कमेंट। आज की वीडियो पे भी कमेंट करना बहुत सारे, मैं प्रतीक्षा करूंगा। और कल मैच खत्म होने के बाद वीडियो लेके आएंगे आप सभी के सामने, और पूरा एक रिपोर्ट कार्ड भी लेके आएंगे, किस प्लेयर की परफॉर्मेंस किस प्रकार की रही है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज। जय हिंद, थैंक यू।